सुजानपुर के 7 वर्षीय मासूम कृष्णा, जिसकी सुजानपुर और पठानकोट के डॉक्टरों द्वारा इलाज न किए जाने के चलते मौत हो गई थी, के करीबी डॉक्टर धीरज सिंह ने एक बार फिर जिला सेहत प्रशासन को आड़े हाथों लिया। डॉक्टर धीरज सिंह ने जानकारी में बताया है कि प्रशासन द्वारा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उनके व उपेंद्र झा, कृष्णा के पिता के घर के बाहर होम क्वारंटाइन का नोटिस लगा दिया है, जिसमें 28 दिन घर से बाहर न निकलने को कहा गया है। डॉक्टर धीरज सिंह ने कहा है कि पहले तो बीमार कृष्णा का ना तो प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों ने इलाज किया और ना ही सरकारी डॉक्टरों ने इस बच्चे का इलाज किया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। वहीं ना ही उस बच्चे का पोस्टमार्टम किया गया, जबकि 6 घंटे तक उसकी डेड बॉडी घर में पड़ी रही। बार बार कहने के बावजूद भी अधिकारी कृष्णा का कोविड टेस्ट करने नहीं आए। ये सब कुछ हो जाने के बाद अब जिला सेहत प्रशासन अपनी नालायकी को छुपाने के लिए उनके और मासूम कृष्णा के घर के बाहर होम क्वारंटाइन का नोटिस लगा गए हैं, जो कि सरासर गलत है। मैं डॉक्टर धीरज सिंह, जिमें कि तुसी शायद जानते भी होगे कि जो केस होया सुजानपुर दे विच, मैं ये दोबारा इस करके इंटरव्यू देना पाया क्योंकि मैं बहुत दुखी जिहा होया देख के कि जिहड़ा साडा मेरा फोकस सीगा कि जो साडा नुकसान होया वो तो होया, लेकिन अगे वास्ते जिहड़ा आपां चाहते सी इस तो एक लैसन लैके आपां कुछ सुधार करिए, लेकिन मैं देखदा पिया कि अखबारां विच ते कुछ होर ही छपदा पिया है। दैनिक भास्कर होर जे लोकल अखबार हैगे ने पंजाब दे, उन्होंने मैनूं किसी ना कि कुछ नहीं पूछा हैगा, वो अपनी मर्जी नाल ही कुछ भी छापी जांदे पे ने। दैनिक भास्कर 29 अप्रैल लिखिया होया है कि उत्थे जिहड़ा सीगा डॉक्टर SMO ने दस्सिया है सानू फैमिली नू कि बच्चे की मौत हो चुकी सी। SMO तो उत्थे तो कोई सीनियर डॉक्टर आया ही नहीं, साडे कोल वीडियो पे होए ने। मेरी पब्लिक नाल रिक्वेस्ट हैगी है कि प्लीज़ वीडियोज़ देखो, ये अखबारां ते फेथ ना करो, क्योंकि जिहड़ा मौत होनी से तो होगी, नुकसान होया, बहुत ज़्यादा नुकसान होया, लेकिन पब्लिक नू गुमराह ना किया जाए, बिकॉज ये एक तो वैसे भी महामारी फैली, उपरों इस मामले में जो तुसी इहो वाली चीज़ां खबरां फैलाओगे, झूठियां खबरां। दैनिक भास्कर एडा बड़ा अखबार हैगा, अगर वो इधर झूठी खबरां फैलाणगे तो फिर उसका फायदा ही की उस अखबार का। और मैनू किसी ने आके नहीं पूछा। और दूजी एक चीज़ होर है, मैनू पता लगे कि कुछ इंक्वायरी बैठी है, इंक्वायरी विच जिहड़े डॉक्टर बयान देंदे पे ने, मैनू इंक्वायरी वालों किसी ने भी आके कुछ नहीं पूछा हैगा। उन्हां डॉक्टरां विचों किसी भी डॉक्टर ने मरीज़ नू नहीं देखा। ये मैडिकली एथिकली इनकरैक्ट हैगा। तुसीं किद्दां उन्हां दा बयान लै सकदे जिहड़े जिन्हां ने देखिया ही नहीं हैगा पेशेंट नू। मैं उत्थे शुरू तो लैके एंड तक सीगा, मैनू किसी ने आके पूछा भी नहीं हैगा कि की होया है उन्हां विचों। ये बहुत गलत होंदा पिया है। मेरी पब्लिक नाल ये रिक्वेस्ट हैगी है कि पब्लिक प्लीज़ इहदे अगेंस्ट उठे, पब्लिक प्लीज़ आवाज़ उठाए। ये मेरे वास्ते मैं आवाज़ नहीं उठांदा पिया, मैं पब्लिक वास्ते उठांदा पिया, क्योंकि जिहड़ी सिविल हॉस्पिटल है, सिविल सर्विसिज ने जिहड़ियां हैगियां, ये पब्लिक वास्ते बनियां, पब्लिक दे पैसे नाल चलदियां। प्लीज़ मेरी जनता नाल अपील है कि अगे आवो और प्लीज़ इस मामले 'च आवाज़ उठाओ। ये गलत खबरां ना छापन। डॉक्टर ने जिहड़ी गल की कि बच्चा डैथ सीगा, वो गलत हैगा। अगर वो बच्चा डैड सीगा तो उत्थे ही सिविल हॉस्पिटल स्टाफ ने ये गल क्यों कही कि तुसीं इहनूं अमनदीप हॉस्पिटल लै जाओ, और एंबूलेंस ने उन्होंने लेता है। और अमनदीप हॉस्पिटल विच खैर उन्होंने देखा नहीं, लेकिन जो सुख सदन गए हाँ तो उत्थे फिर सुख सदन का जो डॉक्टर सीगा उन्हें बच्चे को ऑक्सीजन लगाने की क्यों शुरुआत की, उन्होंने क्यों शुरुआत की उन्होंने जो ऑक्सीजन देने की। और बाकी जो नर्स सीगी और लगी सी ब्लड की लैन वास्ते। और ये इंडिकेशनस वैरी क्लीयर ने कि बच्चा नहीं सीगा डैड। और मैनू ये चीज़ प्रूव करने की जरूरत भी नहीं हैगी, बिकॉज मैं वो नाल सीगा। जिन्होंने देखा ही नहीं बच्चा शुरू तो लेके एंड तक, वो किद्दां इधर बयान दे सकते हैं। दूजा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट हैगा कि मैं ये सारी मुहिम तां चक्की है कि सब तो इंपॉर्टेंट हैगा एंबूलेंस, जिहड़ी कि पहले सब तो पेशेंट नूं मिलदी है। एंबूलेंस के वर्करस नूं ट्रेनिंग दी जाए, मैं उहदे वास्ते तैयार हाँ। मैं ऑलरेडी कई जगह गल कर चुका NGOs नाल भी कि आई एम मोर दैन हैप्पी। मैं एंबूलेंस के वर्करस नूं जिहड़ी प्राइमरी ट्रेनिंग है लाइफ सेविंग, वो मैं दे सकदा फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने खर्चे ते मैं उन्होंने दे सकदा। वो मुद्दा बनाया जाए। एक ही मुद्दा बनाते पे कि वो बच्चा जो आया वो डैथ सीगा। एक होर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहना, जिस दिन वो बच्चा सानू छड़ के गया 6:05 के आस पास, वो 10 मिनट बाद मैं डॉक्टर भुपिंदर सिंह जिहड़े SMO हैगे फोन किया सीगा चौहान हॉस्पिटल के सामने हो। और मेरे को फोन च हैगा है कि मैं किस टाइम ते कॉल की सीगी, तो उन्होंने यही कहा सीगा कि ये कोरोना का केस है ही नहीं। उन्होंने मैनू ये गल कही कि जिन्नी तेरी उम्र है बच्चे, उस तो डबल मैनू एक्सपीरियंस है, उस तो ज़्यादा मैनू एक्सपीरियंस हैगा मैडिसिन का। तो मैं ये डेफिनेटली जानता कि बच्चे को कोरोना नहीं हैगा। और मैं फिर भी रिक्वेस्ट की कि सर हुणे एक्सपायर होया बच्चा, तुसीं फिर भी सैंपल एक लै लो, बिकॉज जी आल आसे पासे पब्लिक है, उन्होंने मन च जे कोई डर वहम हैगा तो
ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 1% ਚਾਂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ 100%। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸੇ ਇੱਕ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਪਬਲਿਕ ਜਾਣੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸਐਮਓ ਔਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੇਜ, ਔਰ 28 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਫੋਰਨ ਟਰੈਵਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 25 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ। ਅਗਰ 25 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਬਿਕॉज ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। बहुत मेहरबानी। चाहे वो 6 हफ्ते से मतलब हम अंदर ही बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। जब वो दिन भर खेला है बच्चों के साथ, इधर ही हमारे साथ में खेल रहा है, वो 6 बजे तक खेला। वो 6 बजे के बाद में 8-9 बजे खाना खा के सोया आराम से। सुबह इसको 4:30 बजे हमारा गले में दर्द होने लगा, तो उसके अंकल ने, मेरे भैया ने उठाया, तो हमारा को साथ में उठाया, हमारे मकान मालिक को उठाया। हम साथ में उठ के हम चारों साथ हॉस्पिटल घूमे। कोई डॉक्टर हमारा नीचे नहीं आया, कोई ऊपर था, कोई पास में था, कोई आया ही नहीं नीचे, कोई व्यवस्था नहीं। उसके बाद में हमारी डेड बॉडी हम 6 घंटे तक लेके बैठे रहे घर पे। बोला हाँ आ रहे, इंस्पेक्टर भी को आया, कोई अशोक चौक आए थे 5-7 पुलिस वाले इधर। तो हम सोचा भाई वो आएंगे चेक करने के लिए, कि हम आधे घंटे में टीम भेज रहे और सैंपल लेंगे। उस टाइम सैंपल एक लड़के का ही, हमारे डेथ बॉडी का ही लेता, तो हमारे को पता चलता, मोहल्ले वालों को भी पता चलता कि भाई कि हाँ इधर ये कोरोना पॉजिटिव पाया हुआ है। जब सैंपल ही हम 6 घंटे तक डेथ बॉडी को रख के बैठे रहे, पास में रोते रहे, कोई आया नहीं। उसके बाद में हमारे गले में, दोनों घरों में मतलब रिपोर्ट लगा के चल गए भाई कि 1 महीने तक, बाकी 14 दिन का लगा, लेकिन 1 महीने की तारीख डाल के गए, और कि 1 महीने का मतलब तुम अंदर ही बैठे रहो। तो हम खाएंगे क्या, कैसे खाएंगे? ना कोई सरकार, हमारे छोटे छोटे बच्चे, 3 बच्चे छोटे छोटे, कैसे खिलाएंगे? और हम परदेसी बाहर से बैठे हुए हैं यहाँ पे। सुमन लता है, मैं सुजानपुर में जिस घर में जो केस हुआ उसी घर में रहती हूँ। हम 3 फैमिली यहाँ रहती हैं। हमें बिना टेस्ट किए, बिना कुछ किए, जो हमें कोरोना पॉजिटिव करार दे दिया गया, अंदर रख दिया। क्यों रख दिया? हमारा टेस्ट हुआ, हमारा बच्चा जो पूरा हुआ, उसकी लाश कम से कम 3-6 घंटे घर पड़ी रही। डॉक्टरों का हम वेट करते रहे कि टीम आएगी, टेस्ट करेगी। सब ने इनकार कर दिया, बड़े बड़े डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। पठानकोट के जो सर्जन डॉक्टर है उन्होंने सब ने इनकार कर दिया कि हम टेस्ट नहीं करेंगे। जबकि उनको फ़ोन भी आया पीछे से कि टेस्ट करो आप, तो बोलते नहीं बच्चा ठीक है, उसको कोई वैसी नहीं है। तो उसके बाद हमारे घर के बाहर ये क्यों लगाया गया? हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हमें भी राशन पानी की ज़रूरत है, कहाँ से लेना है हमने? मैं दिहाड़ी लगाती हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। जहाँ पे मेरे साथ मेरे 3 बच्चे हैं। अब जो अपनी आइसक्रीम की रेडी लगाते हैं, जब से हमारा जो लॉकडाउन चल रहा है, ये भी घर पे हैं। तो बाहर तो जाना है हमने राशन लेने, कोई दूध लेने जा रहा है, कोई सब्जी लेने। अब इतने बच्चे हैं, वो जिद करते हैं बिस्किट खाना है, कभी बाहर उनके लिए भी जाना पड़ता। तो कैसे जाना है बताओ हमें? हमारी भी कुछ सोचो ना। अगर हमें अंदर बंद किया तो हमें राशन अंदर पहुँचाओ जी। इस किस बात के लिए डॉक्टर रखे गए कि बिना चेक करके जो कोरोना टेस्ट हमें कर देना, कि घर के अंदर बंद कर देना? क्यों करना है हमें बंद घर के अंदर? हमें भी पता चले ना कि एक भी हमें रिपोर्ट दिखा दो कि हमने हाँ इस घर का टेस्ट किया है, तो हम बोले कि हाँ हम पॉजिटिव हैं भाई, हम अंदर रहेंगे। हम तो वैसे भी जब से जो लॉकडाउन हुआ है, घर से बाहर हमारा कोई सदस्य नहीं निकलता है। हमारा बस इतना आन जाना, अपने टाल तक जाते हैं, जो अपने घर है 3, बस इतने तक की दूध लेने जाना, छोड़ना, जब कुछ भी है अपने गाय के लिए चारा लेना, बस और कुछ नहीं है। तो फिर क्यों हमें अंदर रखा गया? कहाँ है वो डॉक्टरों की टीम जिन्होंने टेस्ट किया, ये लगा दिया? अगर कल हमारे सामने लगाते तो हम पूछते। हमें तो बाद में पता चला कि यहाँ पे हमारे लगा के चले गए हैं। अब जो आस पड़ोस वाले अगर लगाना है तो ये पूरी गली सील करो, पता चले कि हाँ भाई ये गली सील है, इसमें कोरोना का टेस्ट हुआ है,
तो ये कौन सा तरीका हुआ, एक घर ये कर दिया, एक घर वो कर दिया, बीच वाले घर क्यों छोड़े? फिर जो डॉक्टरों का कोई कसूर नहीं है, जहाँ हमारी जो संस्था है, जहाँ हमारी जो प्रशासन है, जहाँ हमारी सरकार है, उनका कोई कसूर नहीं है। आगे आके उनको भी देखना चाहिए ना कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कोई जब से लॉकडाउन हुआ है, हम जहाँ 3 परिवार हैं, किसी सरकार की तरफ से हमारे घर पे कोई राशन, कोई पैसे की सहूलत, बोलते जी 500 डाल दिया, 1000 दिया, कुछ नहीं आया। राशन तक नहीं यहाँ पे आया सरकार का। हमारी मदद कौन कर रहे हैं? बस यही हमारे आस पड़ोस वाले कर रहे हैं। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot proudly announces opening of admission from nursery to 12th class. School is endowed with lush green and peaceful campus spread over 5 acres of land. We use latest educational technology and believe in providing the best education the child deserves. We have well-equipped labs for science and computer. Also, well-equipped library for cultivating reading habits among the learners. Affordable fee structure and scholarships. Conveyance also available. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot. Feel free to call us on 70875 36789, 70875 46789. St. Mary's Senior Secondary School, Sujanpur. Here, we hope to create an atmosphere for education. At St. Mary, academic subjects and extra co-curricular activities complement each other to develop social skills and health of students. Theory and concepts are well understood by performing scientific experiments on their own. Our school encourages students to think independently and in depth of their own ways. Well-furnished library. Library is a place from where we get peace and lots of vital knowledge which is very essential for our life. High-tech computer lab. Language lab for English proficiency. St. Mary's Senior Secondary School, Kalachak Road, Sujanpur, District Pathankot. Affiliated to CBSE, New Delhi. For admissions, call 0186 2244 625, 9876 660625, 855 8835 275.